प्रहलाद जी ने भगवान की प्यारी सी स्तुति करी और भगवान नरसिंह ने कैसे अपने भक्त की रक्षा करी और जिस मास में रक्षा करी वो था पुरुषोत्तम मास। इस मास की महिमा बताते हुए शास्त्रों में लिखा है कि एक महीने पुरुषोत्तम मास में अनेक चीजें दान करने का अनेक पुण्य है। हमको पूरे 30 के 30 दिन मिले हैं। पुरुषोत्तम मास के पूरे 30 के 30 दिन और एक एक दिन में क्या क्या वस्तु दान करनी चाहिए जिनका अनंत गुना फल है। भगवान व्यास लिखते हुए बताते हैं कि पुरुषोत्तम मास की इतनी ज्यादा महिमा है कि 18 पुराणों में अलग अलग तरीके से पुरुषोत्तम मास की महिमा बताई गई। पहले दिन से प्रारंभ होकर जो पुरुषोत्तम मास 30 दिन तक चलेगा उसके क्रमशः दान बताए गए कि पहले दिन ये दान करना चाहिए, दूसरे दिन ये वस्तु दान करनी चाहिए, तीसरे दिन ये वस्तु दान करनी चाहिए। मैं आपको एक एक वस्तु बता रहा हूं। अगर कोई इस वस्तु से छूट जाए दोबारा YouTube चैनल पे जा करके उतनी ही वीडियो निकाल लें और अगर आपको अच्छा लगे तो आगे भी लोगों तक शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इस विषय की जानकारी मिले। ये पूरी 30 चीजें जो 30 दिनों में दान करी जाएंगी बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो बहुत ही खोज के निकाल के रखी जाती हैं। क्योंकि किसी भी पुराण में 30 दिनों में क्या क्या वस्तु दान करनी है वो क्रमशः नहीं लिखा हुआ है, अलग अलग तरीके से हर पुराण में लिखा हुआ है। लेकिन जो लोग इस महीने में अनेक दान पुण्य करना चाहते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। आज 18 जुलाई से ये मलमास प्रारंभ हो रहा है और आगे 17 अगस्त तक ये चलेगा। आज से लेकर पूरे 30 दिन तक प्रथम दिवस बताया कि पान के पत्ते और 38 बतासे दान करने चाहिए। पान के पत्ते जो आपकी श्रद्धा हो और साथ में 38 बतासे भगवान विष्णु का नाम लेकर के ये दान करने चाहिए। और दूसरे दिवस पीपल के पत्ते और 33 इलायची ये दान करनी चाहिए। एक एक दिन के हिसाब से एक एक चीजें बताई गई हैं। इन चीजों को आप लोग नोट कर लें या दोबारा YouTube चैनल पे जाकर के आप सुन लें। पहले दिन पान के पत्ते और 33 बतासे, दूसरे दिन पीपल के पत्ते और 33 इलायची और तीसरे दिन चावल का दान या फिर सफेद वस्त्र का दान। उसके बाद चौथे दिन मूंग का दान, जो मूंग की दाल होती है उस दाल का दान बताया गया। उसके बाद सफेद ऊन का दान, जो ऊन होती जो गरम वस्त्र होते हैं, अगर गरम वस्त्र मिल जाए तो गरम वस्त्र, नहीं मिले तो ऊन का दान करना चाहिए। और उसके बाद कपूर का दान बताया। छठे दिन कपूर का दान, जो सफेद होता है कपूर, उसको दान करना चाहिए। और 7वें दिन तांबे के दिए में घी रख करके दान करना चाहिए। तांबे का दिया ले करके और उसमें घी रख करके दान करना चाहिए। और उसके बाद 8वें दिन बताया कि 33 सफेद फूल, जो सफेद वाले फूल आते हैं, कोई भी सफेद फूल लेकर के 33 सफेद फूल दान करने चाहिए। उसके बाद गेहूं की 33 पोटली, छोटी छोटी गेहूं की 33 पोटली बना करके ये दान करनी चाहिए। और उसके बाद बीड़े का दान होता ना, बीड़े का दान होता है, ये बीड़े का दान करना चाहिए। और उसके बाद मोतीचूर के 33 लड्डू, जो भगवान गणेश को बड़े प्रिय हैं, वो मोतीचूर के 33 लड्डू दान करने चाहिए। और उसके बाद उसके अगले दिन 33 कमल घट्टे,
जो लक्ष्मी माता का प्रतीक है, भगवान विष्णु को अधिक प्रिय हैं। ये 33 कमल घट्टे दान करने चाहिए। उसके अगले दिन पीला वस्त्र, जितना आपकी श्रद्धा हो, कम हो ज़्यादा हो, पीला वस्त्र दान करना चाहिए। उसके बाद अगले दिन लोहे की कोई भी वस्तु लेकर के उस वस्तु का दान करना चाहिए। उसके अगले दिन कलश का दान करना चाहिए। उसके अगले दिन बताया कि उड़द की दाल का पकवान बना करके, उड़द की दाल की हो सके तो आप लोग खिचड़ी बना लें, उसको दान करें तो उसका भी बहुत महत्व है। और उसके अगले दिन गुलाल, जो गुलाल होता है, गुलाल भी भगवान की पूजा में अर्पित होता है, तो गुलाल का भी दान बताया गया है। उसके अगले दिन 33 सिक्के, एक एक करके 33 सिक्के अगर आप लें तो 33 सिक्के का भी दान बताया गया है कि 33 सिक्के के भी दान करना चाहिए। उसके अगले दिन लाल गुलाब का दान करना चाहिए। ये बहुत मुश्किल से मिलता है, बंगाल में पाया जाता है, लेकिन मिलता बहुत मुश्किल से, किसी को मिल जाए तो गुलाब का भी दान करना चाहिए। उसके अगले दिन चने की दाल, अगर चने की दाल है, सब जगह होती है, चने की दाल दान करनी चाहिए। और उसके अगले दिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, जो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है, स्वर्ण दान, सोने का दान। जो कर पाए, जो सामर्थ्यशाली हो वो करे। उसके अगले दिन कांसे का दान, जो पात्र आते हैं कांसे के, कांसे का दान करना चाहिए। और उसके अगले दिन शास्त्र यानी कि गीता का दान करना चाहिए। गीता जी को लेकर के और लोगों में वितरित करनी चाहिए। और उसके अगले दिन चौकी का जो पाटा होता है, चौकी होती है, उस चौकी को दान करना चाहिए। उसके अगले दिन सुहागिन स्त्रियों के लिए सुहाग का सामान दान करना चाहिए। और उसके अगले दिन गौमुखी, जिसमें माला जाप करते हैं, वो गौमुखी दान करनी चाहिए। और उसके अगले दिन पुनर्वा होता है एक, जो यज्ञशाला में कई बार उसको यज्ञशाला में आपने देखा होगा, उससे वो घी का अर्पण करते हैं, उसको दान करना चाहिए। और उसके अगले दिन हो सके तो माला या पुष्प, 33 पुष्पों की माला बना करके भगवान को अर्पण करनी चाहिए। और उसके अगले दिन कांसे के पात्र में लाल फूल, वस्त्र, ये सब दान करना चाहिए। और जो सबसे अंतिम दिन आएगा, उस दिन जो आपकी श्रद्धा हो उन सब चीज़ों को मिला करके, और विशेष तौर पर माल पुए का दान तो करना ही चाहिए, जो भगवान को बहुत ही अधिक प्रिय हैं। और इनमें से कुछ भी ना हो पाए दान करने के लिए, तो इस महीने में जितना हो सके उतना भगवान का नाम अधिक से अधिक लेना ही चाहिए। सबसे बड़ा महादान है भगवान का नाम लेना। जब देने वाले ने कमी नहीं करी, तो भगवान का नाम भी गिन गिन के मत लो, जितना हो सके उतना नाम लो। तो सबसे अधिक भगवान के नाम की भी महिमा है।